66 नंबर तक मैं बता चुका हूं। अगर पिछला वीडियो नहीं देखे होंगे आप लोग तो पिछला वीडियो देख ले। आज 67 यानी 67 नंबर से हम लोग चलेंगे। तो चलिए देर ना करते हुए शुरू करते हैं दोस्तों। तो देखिए पहला प्रश्न है आपका, किसी धन को ए बी सी में 3:5:7 के अनुपात में बांटा गया। यदि सी का भाग ए के भाग से 1600 रुपये अधिक हो तो बी का भाग कितना है। देखिए दोस्तों, मैं पहले भी बता चुका हूं, जब भी बोले कि अधिक, कम या अधिक बोले तो वो अंतर को बताता है। क्या बताता है? तो अंतर को बताता है। अब यहां बोल रहा है ए बी सी। अब यहाँ लिखिए ए बी और ये सी हो गया। अब ए जो है 3 है, बी 5 है, सी 7 है। ये 3 है, ये 5 है और ये 7 है। अब सभी के साथ x मान लीजिए दोस्तों। अब बोल रहा है यदि c का भाग a के भाग से 1600 अधिक है तो c हमारा कितना है? 7x है। और a कितना है? तो 3x है। c का भाग जो है c का भाग a के भाग से 1600 अधिक है। और यहां जो है c जो है कितना अधिक है? c a से हम माइनस करेंगे तो c जो है हमारा 7x और a जो है 3x। अब यहां बता रहे कि 1600 अधिक है। कितना अधिक है? तो 1600 अधिक है। और हम बताए आपको कि अगर कभी भी कम या अधिक आपसे बात करे तो वो अंतर का बात करता है। तो ये अंतर कितना है इन दोनों में? तो इन दोनों में 4x का अंतर है। तो 4 यहाँ 4x बता रहा है और 4x बराबर यहाँ पर 1600 अंतर है। क्या है? 1600। तो x बराबर कितना है? तो इसको यहाँ भी काट सकते हैं, आप नीचे भी लिख, यहाँ भी लिख करके काट सकते हैं। यहाँ चलिए नीचे लिख के काटते हैं। तो 4 चौके 16, ठीक है, और ये 2 0 और x बराबर 400 आया। ठीक है, तो बोल रहा है b का भाग कितना है। जब x बराबर 400 आया तो ये b का भाग 5x है। तो यहाँ लिख दीजिए b बराबर, ये कितना है? 5x। तो 5 और x का मान कितना आया? तो 400। यानी b का भाग कितना हो गया दोस्तों? तो 2000 हो गया। यही हमारा आंसर हो गया। तो सही आंसर क्या हुआ? तो सी नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। और दोस्तों अगर आप लोग पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हो तो प्लीज़ आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन करें। चलिए अब देखिए 68 नंबर प्रश्न दोस्तों। 68 नंबर प्रश्न है, एक व्यक्ति के खर्च और बचत का अनुपात 26:3 है। यदि उसकी मासिक आय 14,500 हो तो उसकी मासिक बचत कितनी है। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा दोस्तों, क्या बोल रहा है सो, यहाँ बोला है खर्च, ये खर्च और ये बचत। यानी खर्च हमारा, एक मिनट दोस्तों, यहाँ खर्च बोल रहा है। देखिए यहाँ खर्च लिखते हैं, खर्च हमारा 26 है और बचत कितना है? तो बचत हमारा 3 है दोस्तों। कुल कितना आएगा? तो कुल हमारा 29 आएगा दोस्तों। ठीक है, अब कुल जो है कुल आय है हमारा 29 है। और यहाँ बता रहा है मासिक आय, यहाँ मासिक आय बता रहा है 29 और यहाँ मासिक आय बता रहा है 14,500। यानी 29 बराबर x मान लीजिए। ठीक है, 29 बराबर 14,500। तो x बराबर क्या होगा? तो 14,500 और ये बटा कर दीजिए 29। अब ये कितना बार में कट जाएगा? तो 5 बार में। 29 बचे और ये 2 0 पड़ जाएगा। यानी 500 आया दोस्तों। कितना आया? 500। तो बोल रहा उसकी मासिक बचत कितनी है। तो x बराबर 500 है। अब बचत कितना है यहाँ बता रहा है, x मान लीजिए इसके साथ भी। ठीक है, तो ये 3x। बचत कितना है? यहाँ तो बचत पूछ रहा है हमसे, मासिक बचत कितना है। तो बचत यहाँ कितना बता रहा है? 3x। देखिए यहाँ पे 3x बचत बता रहा है। तो 3x, 3 और x का मान कितना आया? तो 500। अब इसको गुना करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा दोस्तों? तो 1500। यही हमारा आंसर हो गया। तो सही आंसर क्या हुआ? सी नंबर हुआ दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए 69 नंबर प्रश्न दोस्तों। 69 नंबर प्रश्न क्या रहा है आपका, 1470 को ए बी तथा सी में इस प्रकार वितरित किया गया कि प्रत्येक भाग में से
50 कम करने पर इनके भागों का अनुपात 1:3 और 2, 1:3 अनुपात अनुपात और 2 अनुपात है। सी द्वारा प्राप्त धन कितना है? तो देखिए कैसे बनता है दोस्तों। अब है देखिए कुल तो 1470 है और ए बी सी, अब यहां लिखिए ए बी सी, ए अनुपात बी अनुपात सी। ये हमारा जो है ए बी सी कितना है? 1:3 अनुपात और 2 है। 1, 3 और 2 है दोस्तों। अब बोल रहा है प्रत्येक भाग में से 50 रुपया कम करने पर, तो भाग कितना है? 3 भाग किया हुआ है, ए बी सी 3 भाग। तो 3 भाग जब है और 50 सभी में कम किया जा रहा है, यानी 150 कम किया जा रहा है। कितना कम किया जा रहा है? 150। और कुल यहाँ कितना बता रहा है? 1470। तो 1470 में कम कितना किया जा रहा है? तो 150 किया जा रहा है। और जब इसको हम घटाएंगे तो कितना आएगा? ये 70 है दोस्तों। ये 0 और 7 में 5 गया तो 2 और यहाँ 4 में 1 गया तो 3, यानी 1320 रुपया शेष बचता है। कितना बचता है? तो 1320 रुपया शेष बचता है दोस्तों। ठीक है, अब इसको जोड़ते हैं ए बी सी, इसको एक्स मान लीजिए सबके साथ। ठीक है, तो 3 2 5 1 6x। अब 6x बराबर 1320, तो x बराबर, आप यहीं काट दीजिए। चलिए काट देते हैं। 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, ये 0, यानी 220 आया दोस्तों। 220 आया। अब बोला सी द्वारा प्राप्त धन कितना है? तो सी कितना है? तो 2x है। सी हमारा सी बराबर 2x। अब यहाँ होगा 2 हो जाएगा, x बराबर 220 आया। 220। और यहाँ बोल रहा था एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, प्रत्येक भाग में 50 कम करने पर, सब में 50 कम किया जा रहा है, तो इसमें 50 हम जोड़ भी देंगे। ठीक है, क्योंकि सी कितना प्राप्त किया है? सब में कम किए थे ना, तो उसको हम जोड़ेंगे। तो 220 दूनी 440 और 50, यानी 490 दोस्तों। यही हमारा आंसर आ गया। तो सही आंसर क्या होगा दोस्तों? तो हमारा 490 हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। दोस्तों अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर कर दें दोस्तों। चलिए अब देखिए 70 नंबर प्रश्न दोस्तों। 70 नंबर प्रश्न कर रहा है 94 को 2 भागों ए तथा बी में इस प्रकार विभक्त किया गया कि ए के 5वें भाग तथा बी के 8वें भाग के अनुपात 3 और 4 है। ए का मान कितना है? यानी ए का भाग कितना है? तो 1 मिनट, ए के 5वें भाग, ए के 5वें भाग, ए मतलब 5वां भाग, और बी के 8वें भाग, ये 8 लिख दीजिए, 8वें भाग के अनुपात 3 और 4 है। कितना है? अनुपात 3 और 4 है। तो यहाँ 3:4 कर देते हैं। अब इसको हम गुणा करते हैं तो 5 3 15 ये आ जाएगा और ये 8 चौक 32 आ जाएगा। ठीक है, इसको कुल जोड़ते हैं तो 5 2 कितना आ जाएगा? देखिए 5 2 7 और 3 1 4, 47 आता है दोस्तों। अब इसके साथ x मान लीजिए, इसके साथ भी x और इसके साथ भी x मान लीजिए, यानी 47x बराबर, यहाँ बोल रहा है 94। कितना? 2 भाग में विभक्त किया गया था इस 94 को, तो 47 बराबर 94। तो x बराबर क्या हो जाएगा? तो 47 दूनी कितना हो जाएगा? 94। ठीक है, तो x का मान कितना आ गया? तो 2 आ गया। अब बोल रहा है a का मान कितना है? a का मान कितना है? तो a का मान यहाँ कितना आ रहा है? तो 15x आ रहा है। तो a का मान बराबर यहाँ 15x। अब यहाँ जो है 15 है और x का मान कितना आया? तो 2 आया है। इसको गुना करेंगे कितना आएगा? 30 आएगा दोस्तों। यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो सही आंसर क्या हुआ? तो बी नंबर हुआ दोस्तों। चलिए दोस्तों, चलिए आप लोग पूरा वीडियो वॉच कीजिए, थोड़ा सा देख करके भागते हैं। चलिए कल मिलते हैं। थैंक यू।